अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप उन्हीं बच्चों में से जो अपने क्लास में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उन्हीं बच्चों से बिलोंग करते हैं। अब यार मैं आपको पहले एक बात यहाँ बता दूं कि मैंने इस वीडियो को, यार बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो तो खैर होने वाली है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो यार बेसिकली मैं आप जो कॉमर्स स्टूडेंट ब्रांच से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यार मैं भी अपने क्लास में टॉपर रहता, तो मैंने सोचा कि जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जो मैंने अपने जो तरीके अपनाए थे, वो आपके साथ शेयर कर दूं। हेलो गाइस, दिस इज फ्रेंड मैं राजपूत। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इन क्लास 11 फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं अपनी जोरदार वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आज हम की वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट कवर करेंगे कि क्लास 10 से क्लास 11 तो सिलेबस जो होता है वो कितना डिफरेंट होता है। आज की वीडियो में एक ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाने वाले हैं जिससे हम टॉपर बन सकते हैं अपने क्लास के अंदर। तो एक बात आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि पर्टिकुलर वीडियो सब्जेक्ट में एक वीडियो कंसिडर करूंगा, आपको एक वीडियो आपको जरूर दूंगा कि कैसे हमें उस किस चैप्टर पे फोकस करना है, किस आपने जो कौन से इसको स्टडी लेके चलनी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दूंगा। जो आपको सब्जेक्ट में बताने वाला हूँ उन सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा अच्छे डीपली में। तो ठीक है, आपको इस वीडियो को पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्लास 10 से क्लास 11 का कॉमर्स क्लास का कितना डिफरेंस होता है हमारा इसके सिलेबस में। तो यार आपको बता दूं कि क्लास 10 का और क्लास 11 में डिफरेंस, अगर हमारा क्लास 10 8% है तो वहां पर आपका लगभग 4 to 5% हमारा सिलेबस हो जाता है। चीज हर चीज बिल्कुल हो जाता है। आपको यार बहुत आपको मतलब डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना यार। मेरे टीचर ने जो पढ़ाते थे मुझे, तो उन्होंने एक बात मुझसे यहाँ बोली थी कि अगर आपको कॉमर्स 1 से लेकर 2 से लेकर 3 महीने तक की समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, आपको उसको पढ़ते चलना है। आपको जरूरी नहीं है कि भाई यार आप मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या क्या होता है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे भाई हम तो साइंस को ही चल दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अच्छे बंदों को भी, टॉपर्स को भी, मुझे भी सर जी 1 से लेकर 2 महीने समझ नहीं आया था। मैंने उस सर की बात को ध्यान दिया कि हाँ यार सर आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, तो मैंने फिर उसके बाद अपने लगातार पढ़ता चला गया, समझ में आया तो ऐसा आया कि अपने क्लास में टॉपर रह गया। ठीक है जी, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, तो 8% से 5% होता है, मतलब कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर जी बिल्कुल करनी पड़ेगी, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस तो हमारा ऐसा पागलबंती होती है ना जो आपको हर चीज बर्बाद कर देती है आपको बिल्कुल स्ट्रेस नाम का जो पर्सन होता है। तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है इस सिलेबस से। 5% की बात हम करेंगे तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपके सपोज यहाँ पे मैथ होया करती थी, आपके साइंस होया करती थी, एसटी होया करती थी, आपको अब यहाँ पे जो पढ़ना पड़ेगा वो कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि कौन कौन सब्जेक्ट हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, वो होते हैं हमारे अकाउंट्स जो मेन सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स जो वो भी मेन सब्जेक्ट होता है, और थर्ड मेन सब्जेक्ट आता है हमारा क्या, बिजनेस स्टडी। तो मेनली हमारे जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा इंग्लिश, जो कंपलसरी बहुत से स्कूल्स में रखा जाता है, कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो 5th नंबर पर आते हैं वो आते हैं हमारे जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर हो जाता है, और बहुत से लोग हिंदी भी प्रेफरेंस करते हैं, हिंदी होती है वो से हिंदी भी करा जाता है, कंप्यूटर करा जाता है। और बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो उनके लैंग्वेजेस होती है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और जो 6th नंबर पर रखा जाता है वो हमारे फिजिकल होते हैं, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको कंसिडर करा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि किनकी कितनी बुक्स है, आपको कितना मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटेंसी का वो सिर्फ एक ही बुक है, आपको उसके अंदर जो 21 चैप्टर्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसी तरीके से जो हमारे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स आपको मिलेंगी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने क्लास 10th में एसएसटी सब्जेक्ट में आपने उसके अंदर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि व्हाट इज इकोनॉमी, पढ़ा है ना। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा, बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट,
ये आपने सब पढ़ा होगा वहां पर। तो यार वही यहाँ पर आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस फर्क इतना होता है वहां आपने ABCD सीखी, यहाँ आपको सेंटेंसेस बनाने हैं बस। आप नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा बिजनेस स्टडी, तो उसमें सिर्फ एक ही बुक होती है हमारी। और नए सब्जेक्ट जो हम इंग्लिश में 2 बुक्स होती है, उसकी भी आपको जहाँ तक के चैप्टर्स में देना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल हमारी 10th की भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से आपको मैं वीडियो नहीं दे पा रहा टाइम टू टाइम। तो नया सब्जेक्ट जो होता है हमारा कंप्यूटर बहुत जगह, अब तो खैर CBSE ने हमारे पाइथन लैंग्वेज प्रीफरेंस कर दी है। आपको यार मैं उसके भी ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, हल करके दे रहा हूँ, बहुत बीच में कुछ वैसे नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ गए थे। तो आपको मैं उसकी वीडियोस लगातार देता रहूंगा क्लास 11 में पाइथन लैंग्वेज की, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज CBSE ने कंसिडर कर दिया ना, तो आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे अगर आपके पास कंप्यूटर है तो। हिंदी आपको जो होती है नॉर्मली हिंदी वही रहेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा फिजिकल भी हमारी जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सब रहता है, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। भाई आप क्लास 11 में आ गए, कुछ पढ़ेंगे ना आप, कुछ तो उसको अच्छे लेवल से लेके जाएंगे ना, तो ठीक है भाई, इतना ही हमारा ये होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था कि आपको क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, क्या यार फोकस बात करूँ क्या किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो यार एक बात आपको बहुत ही प्यार से बोलना चाहूंगा बंधुओं कि आपको सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। यार क्या फायदा हुआ वीडियो देखने का, बिल्कुल फायदा हुआ सर जी। आपको बहुत अच्छी पॉइंट बताने वाला हूँ कि बहुत से बच्चे कर देते हैं कि इंग्लिश को प्रेफरेंस नहीं देते, हिंदी को प्रेफरेंस नहीं देते, फिजिकल को प्रेफरेंस नहीं देते, और आपका पूरा 12th भी बेकार होता है। 11th तो बेकार होता ही है, 12th के साथ में बेकार हो जाता है। जी सर जी 12th भी बेकार हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के लिए ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, खासकर टॉपर्स के लिए। तो अगर आपको टॉपर्स बनना है तो इन सबको बाद नाम में रख लीजिए और अपने इन सब्जेक्ट्स को भी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है। अरे भाई स्ट्रेटेजी तो मैं टॉपर बन जाऊंगा, अरे भाई स्ट्रेटेजी से मैं तो ये कर लूंगा। कुछ नहीं होता भाई, जो अपनी स्ट्रेटेजी बनती है ना वही काम देती है। बिल्कुल सर जी, आपको YouTube पे तो सारी वीडियोस मिलेंगी आपको कि भाई ये कर ले वो कर ले, कुछ फायदा नहीं होता है जब तक आपकी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं बनती। खासकर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। तो यार मैंने कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे फालतू नहीं अपनाई, पर इतना करा कि रोज पढ़ा। जी सर जी रोज पढ़ा, ऐसा कोई सा दिन नहीं गया मेरा कि मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ नहीं पढ़ा हो। कुछ देर रह आते हैं यार, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, पार्टी मौज भी मारते हैं ना, तो यार कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं पढ़ पाते। तो आपको पर्टिकुलर डे पढ़ना है और हर सब्जेक्ट में से पढ़ना है, थोड़ा पढ़े लेकिन पढ़े जरूर। तो यही हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, यही मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए सर जी। और हाँ यार सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोरोना चल रहा है, तो यार सब लोग बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो यार आप प्लीज अपने घर पर रहिए, मास्क लगाइए घर बाहर जाते सब वक्त, और यार प्लीज बी सेफ। क्योंकि यार जो हमारा एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे फिर भी मेरे कमरे में बहुत ज्यादा लोग, मतलब क्या ही बताऊं मैं, यहाँ पे बता नहीं सकता आपको। तो आपको सेफ रहना है, घर पे रहना है। तो यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। वो क्या रहेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो यार जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।